हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा चर्चा शुरू कर रहे हैं आगे से ही। पहले बेटा ये बताओ, 29 और 30th इलस्ट्रेशन होमवर्क में थे, कोई प्रॉब्लम आई? मैंने कहा था एक आध प्रॉब्लम आ सकती है 29 में। आइए आइए, पहला पॉइंट हो गया था। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ। मुझे तो यही पता है ना कि एक ही पॉइंट प्रॉब्लम आनी है, बस पहला, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है। चलो खैर, मेरी तरफ देखना पुत्र, बस आज से बेटा एक टारगेट है जो कल बता दिया गया था। रोज 9 क्वेश्चन, 30 तक डन है मेरे हिसाब से। आज 9 करने हैं, 5 या 4 होमवर्क में। तो बाबू 39 तक पूरा कर देना है आज का। ठीक है, अब कहने की जरूरत नहीं है, 36, 37, 38 और 39 होमवर्क है। 5 क्वेश्चन यही करने हैं, जिसमें से 3 या 4 मैं ही करूंगा। एक आधी कर रहे हो आज आप यहाँ, सब सामने देख रहे हैं बाबू। अगर आप अधूरी इंफॉर्मेशन पढ़ते हो ना, तो किसी दिन फंसोगे। मैं बहुत बार बोलता हूँ अकाउंट्स में। देखो, मैंने इक्विटी शेयर को देखा, 20 लाख से 30 लाख हुए, पता लगा दिमाग में कि यार इशू ऑफ शेयर की बात चल रही है, कुछ 10 लाख रुपए के शेयर इशू हुए थे। नीचे पहली एडजस्टमेंट इससे रिलेट करती है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर 20 to 23, यानी कि ये वाला साल, यही साल है ना, 22-23। कहता है एक्स लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। कहते हैं ना, बोनस शेयर इशू करें रिजर्व को कैपिटलाइज करके 2:1। 2:1 का मतलब सब समझते हैं। इनके पास 2 शेयर हैं, उनको 1 शेयर दिया। अगर किसी को लग रहा हो ना ऐसे बन के बैठ जाते तुम बुत से बन के, ये बात 4 बार बताई है रेशो की वीडियो में। अलग अलग जगह पे अलग अलग बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी है। ठीक है ना, ऐसे मत बन के बैठ जाया करो। मैंने ना ये रेशो बदल बदल के बताई है, और कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन में बोनस शेयर में रेशो का जिक्र नहीं था, मैंने फिर भी बताई है। रेशो में के फॉर्म में बताई है, था भी नहीं। सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़े। अब मेरी बात सुनना बाबू, जब बोनस शेयर इशू करते हैं क्या फर्क पड़ता है अकाउंट्स में? एक एंट्री होती है, ये भी बताया 2 बार, पता नहीं याद ही नहीं आता तुम। जब भी बोनस शेयर इशू होता है अकाउंट्स में, एक एंट्री करनी पड़ती है, जर्नल एंट्री, उस बोनस शेयर को इशू करती है। प्रॉफिट को बांटने के 2 ही तरीके होते हैं बिजनेस के पास, क्या? एक तो है डिविडेंड बांट दो, एक क्या है, बोनस शेयर दे दो। बाबू, आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल है, मान लो कुछ भी कह लो 20 लाख, ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस में भी पड़े हैं 20 लाख। मैं 20 लाख देना चाहता हूँ अपने शेयर होल्डर को, 20 के 20 लाख। क्या करूँ? बेटा बोनस शेयर दे दो 1:1 में। 1:1 में क्या होगा? यानी कि जिसके पास 1 शेयर है उसको 1 शेयर गिफ्ट। यानी कि जिनका 20 लाख रुपए के शेयर है उनको 20 लाख रुपए का गिफ्ट। मैंने कहा नहीं यार, पूरा नहीं बांटता, थोड़ा सा संभाल के रख देता हूँ। बोनस शेयर दे दो 2:1 में, क्या होगा देने से? जिनके पास 2 शेयर है उनको 1 गिफ्ट। बाबू 20 लाख के शेयर है, उनको 10 लाख का गिफ्ट। 10 लाख मेरे पास भी रहे। बाबू बोनस शेयर के इसमें बस एक ही एंट्री होती है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। की प्रॉफिट हो गए हम और शेयर बढ़ गए। अगले साल अकाउंट्स में क्या होगा? कुछ भी नहीं, शेयर कैपिटल 30 लाख हो जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख रह जाएंगे, मिला के 40 लाख ही। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ये एंट्री करी, शेयर बढ़ गए, रिजर्व कम हो गए, कैश आया, कैश गया, कौन सा फ्लो हुआ? कुछ भी। सेम क्वेश्चन ये था बाबू। ये 20 से 30 लाख क्यों हुए? क्योंकि मैंने 2:1 में बोनस शेयर अनाउंस करे। 2:1 में क्या होगा? यानी कि जिनके पास 20 लाख रुपए के शेयर है उनको 10 लाख का गिफ्ट। ये बेटा, ये 10 लाख रुपए कंपनी ने ही गिफ्ट करे हुए हैं, इससे कोई फ्लो नहीं हुआ। और इस आंसर में देखोगे, ना इशू ऑफ इक्विटी शेयर की बात लिखी है, ना बाय बैक ऑफ शेयर की बात लिखी है। 10 लाख कहां से है मैंने बता दिया, गिफ्ट है ये। क्लियर बात? बाकी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए थी। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको लगता है मेरी कोई प्रॉब्लम है, पूछ सकते हो। 29 और 30 कुछ भी नहीं, छोड़ दो। अच्छा रुक जाओ यार, समझ लो। चलो जी, मैं एक तरफ देखना बेटा। बाबू मान लो कंपनी ने प्रोविजन फॉर टैक्स, एक प्रोविजन बनाया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी। एक साल में लिखे हुए 30,000 रुपए, एक साल में लिखे हुए 70,000 रुपए। क्या करते थे इसका? और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, क्या करते थे इसका?
क्या करते थे? प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर कहाँ चला जाता था? वर्किंग नोट। देख लो अपने हालात, देख लो। मैं चैप्टर खत्म करने जा रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ, फिर वहीं के वहीं है। वर्किंग नोट में ऐड होता था, पता है आपको? बहुत सारी चीजें ऐड और लेस होती थी। क्या होता था? क्या क्या ऐड होता था? एक काम कर लेते हैं यार, मैं दो चार की बैंड बजा दूं, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। मतलब मेरे को चैप्टर खत्म करना है और अब इस स्टेज पे मैं ये बताऊं कि क्या चीज कहाँ जाती थी। पार्ट में बताना जरा, वर्किंग नोट में क्या क्या ऐड लेस होता है। वर्किंग नोट में और वो सामने देखना है सब। अगर बेटा सब इतना ही गिवन होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में गिवन है, और बेटा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और कोई एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड गिवन नहीं है, तो बेटा करना क्या होगा ये समझ लो। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वर्किंग नोट में चला जाता है, वहां जाकर ऐड हो जाता है। क्योंकि करंट ईयर का प्रोविजन कहीं पे थोड़ी होता है। एक साल से लेकर आपने 31 मार्च तक कुछ भी फिगर कमाई, 2 लाख रुपए कमाए, और मान लो सरकार उस पर 70,000 टैक्स लेने वाली है, आपने अलग निकाल कर रख दिए कि प्रोविजन कहीं चला थोड़ी जाता है, अगले साल पे होना है ये 30 सितंबर तक, तो करंट ईयर का प्रोविजन नहीं जाता थोड़ी है। और प्रीवियस ईयर का प्रोविजन ये कि बेटा इट इज द इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट आइटम यही माइनस होता है। ठीक है ना जी? सबसे पहले वर्किंग नोट, जहां 5-6 चीजों का एडजस्टमेंट करते हैं, फिर एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम का 8 आइटम, फिर निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर हम वर्किंग कैपिटल को ऐड और लेस करते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड, फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बाबू? लेकिन अगर ये दोनों गिवन हैं और साथ में कोई एडिशनल इन्फो इससे रिलेटेड आ जाए, तो एडिशनल इन्फो मैं लिख देता हूं, क्या आ सकता है? इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। बाबू अगर एडिशनल इन्फो आ जाए तो क्या करूं? मैंने बहुत बार बताई है बात इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी। बाबू अगर सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम है, कुछ नहीं होता, इन्हीं का डिफरेंस निकालो, इनसे काम चलता रहेगा। लेकिन बेटा अगर ये आ गया, कोई भी एडिशनल इन्फो आ गई, तो क्या करना है? चुपचाप अकाउंट बनाने चल देना बेटा, और कुछ भी नहीं हो सकता इसके अलावा। बनाए अकाउंट। ठीक है बाबू? मैं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं फॉर द फर्स्ट टाइम। एक ही मिनट की बात है, आराम से एक बारी में सुनने में, ताकि बिल्कुल माइंड अप कर सके। प्रोविजन एसेट है, लाइबिलिटी? दुनिया के सारे प्रोविजन लाइबिलिटी हैं। क्या होता है लाइबिलिटी का? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी सारी क्रेडिट होती है ना, तो बैलेंस क्या है? क्रेडिट तो बैलेंस है। बाबू क्रेडिट बैलेंस है, मैंने क्रेडिट साइड पर लिख दिया है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? ठीक है। बाबू पिछले साल 30,000 का प्रोविजन था, करंट ईयर में 70,000 का। बाबू कहते हैं आपने इनकम टैक्स पे करा इस साल में 60,000। बाबू एंट्री क्या की होगी? प्रोविजन में टैक्स टू बैंक। भाई जेब से पैसा जा रहा है, पैसा जब भी जाता है टू कैश या टू बैंक क्रेडिट होता है। बाबू फिलहाल सरकार कैश में टैक्स नहीं लेती, तो वर्ड इस्तेमाल होगा टू बैंक। बाबू अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा जा रहा है, तो मैंने वर्ड लिखा टू बैंक। कितना टैक्स दिया आपने? 60,000। बैलेंसिंग करना। बाबू इस साइड का टोटल 1,30,000, इस साइड का 30,000, क्या ज्यादा है? 1,30,000। बैलेंस निकाला, ये आ गया 1,00,000 रुपए। बेटा बैलेंसिंग फिगर किसी भी साइड आए लिख देना एसपीएल। मैं मतलब बता देता हूँ पहले, रीडिंग भी सिखा देता हूँ। पहले बता देता हूँ बेटा, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे, जितनी भी बैलेंस शीट आइटम है एक ही जगह पे जाती है, मैंने रिकॉर्ड कर दी एक एक जगह पे, खत्म। ठीक है। इट इज द इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट आइटम यही माइनस होगी। और ये कहाँ जाएगा? कि वर्किंग नोट में जाएगा बेटा, वहां जाकर ऐड हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर।
अब मैं थोड़ा सा रीडिंग सिखा देता हूँ प्रोवाइडेड इसके कि आप रटो। बाबू जब साल शुरू हुआ मेरे पास कितने हजार का प्रोविजन था? 30,000। ठीक है, मुझे कितना टैक्स देना पड़ा? 60,000। 30,000 के प्रोविजन से मैंने एक तो टैक्स दिया। भाई प्रोविजन किस दिन के लिए बनाता हूँ? इसी दिन के लिए तो बनाता हूँ, कभी लाइबिलिटी अराइज होगी पे करूंगा। मैंने एक अलग बक्स से में निकाल के रखे मैंने टैक्स के नाम के 30,000। पर भाई टैक्स देना पड़ गया 60,000। 30 तो वो खाली कर दिए, मैंने कहा 30 एसपीएल में से लाऊंगा, अपने प्रॉफिट को कम करूंगा। 30 को प्रॉफिट को कम करना है बाबू। पता लगा कह रहे हैं इस साल और प्रोविजन बना लो 70 का। प्रोविजन कहां से बनता है बेटा? आउट ऑफ प्रॉफिट। मैं अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट को सेट असाइड करता हूँ फॉर द नॉन लाइबिलिटीज नोन एज प्रोविजन। एक तो होते हैं प्रोविजन। एक तो मुझे 30,000 रुपए लाने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाकर। किस बात के? 30 का प्रोविजन था, 60 पे करने पड़ गए, प्रोविजन से 30 पे कर दिया, 30 पी एंडल से लाने हैं। और आपने कहते हैं 70 का और प्रोविजन बना दो, ये भी प्रॉफिट्स आएंगे। 30 ये आएंगे, 70 ही आएंगे, यानी कि 1 लाख का प्रोविजन पूरा उठ कर आएगा। मैंने 1 लाख का प्रोविजन उठा लिया एसपीएल से। रीड हुआ? समझ में आई बात? इट इज द इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इट इज द प्रोविजन फॉर द करंट ईयर। प्रोविजन फॉर द करंट ईयर कहां चला जाएगा? वर्किंग नोट में ऐड। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट आइटम है जो माइनस हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये अमाउंट 20,000 होता तो, अगर ये अमाउंट 20,000 होता तो 70 और 20 90, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट आइटम और ये वर्किंग नोट में ऐड। रीडिंग 30,000 रुपए अलग निकाल के रखा हुआ है बक्से में, प्रोविजन बना के रखा हुआ है कि टैक्स देना पड़ेगा। बाबू 20 का टैक्स देना पड़ेगा, 30 में से दिए 20, अभी भी 10 का प्रोविजन है। बाबू क्वेश्चन कहता है 70 का और बना देना, 10 का तो पड़ा ही है, मतलब और कितना बनाना है? 60 का। पीएनएल अकाउंट से 60,000 उठाना। रीड किया जा रहा है बाबू? अगर ये सिर्फ दोनों आइटम गिवन है, करंट ईयर का प्रोविजन वर्किंग नोट में ऐड, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट एक्टिविटी है माइनस हो। ठीक है बाबू, इसके अलावा मैंने बता दिया कि सिर्फ इस अकाउंट में 4 चीजें हो सकती हैं। कई बार ये दोनों और ये गिवन होती है तो इनकम टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर आता है। कई बार ये दोनों और इनकम टैक्स पेड गिवन होता है तो करंट ईयर का प्रोविजन बैलेंसिंग फिगर आती है। ठीक है, और बाबू ज्यादा देर नहीं लगाते, दो क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं इस पर बेस्ड, 34 एंड 35 इलस्ट्रेशन। मैंने कहा था 3 से 4 क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, तो बाबू मैंने 34 और 35 कर दिया, बस बिना बताए करा आपको। और ये नई वोकेशन इसमें 35 और 36 नंबर पर होगा, देखना जरा। कहता है प्रिपेयर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो, इसने तो अकाउंट ही बनाने को कह दिया। बाबू पिछले साल का भी प्रोविजन पता है, करंट ईयर का भी प्रोविजन पता है, और नीचे पता है इनकम टैक्स पे, अकाउंट बन जाएगा। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, इनकम टैक्स पेड यहाँ, तो बाबू करंट ईयर का प्रोविजन बैलेंसिंग। सिंपल बेटा। सेम 36 में भी है, अभी मैं और इसकी इन्फो आपको दे देता हूँ एक बार, ठीक है ना जी? तो आप कर लोगे, दो हो गए, 35 36 डन। कुछ है तो नहीं इसमें, आगे बढ़ सकते हैं बाबू। मैं एक बड़ा क्वेश्चन अब आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप थोड़े से फेमिलियर हो जाओ बड़े क्वेश्चन के साथ। ऐसा कुछ नया नहीं होता ना कुछ अनोखा होता। कोई तीनों एक्टिविटी का कोई क्वेश्चन कर देता हूँ, 31 और 32 में ना सिर्फ दो ही हैं। यहाँ पर आएगा 3 एक्टिविटी का ही क्वेश्चन, पढ़ना शुरू करते हैं। और वो कहता है प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज दैट 31 ऑफ मार्च 22 एंड 21। बाबू मुझे इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल गिवन है, पिछले साल थे 60,000,
अब हो गए 70,000। रिजर्व एंड सरप्लस वर्किंग नोट नंबर 1, पिछले साल है 8,000, इस साल हो गए 44,000। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है इसमें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 50,000, ट्रेड पेबल 9,000 से 25,000 हो गए। वर्किंग नोट नंबर 2 पढ़ेंगे, नोट नंबर जब देखेंगे। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंसिबल एसेट्स, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी मुझे गिवन है 84,000 थी, 98 हो गई। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 से 16 हो गई। करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इन्वेंट्रीज भी बढ़ी है, कैश एंड बैंक बैलेंस ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। देखो जी, दो ही वर्किंग नोट है पढ़ना, जनरल रिजर्व और सरप्लस। मुझे रिजर्व एंड सरप्लस में गिवन है। ट्रेड पेबल में भी दो बातें गिवन है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ठीक है। एडिशनल इन्फो कहता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीन ड्यूरिंग द ईयर वाज 8,000। और वो जैसे ही इसने ये बात करी कि मशीनरी पे 8,000 का डेप लगा था साल भर में, एडिशनल इन्फो में मुझे अकाउंट बनाना ही पड़ेगा मशीनरी का, कुछ नहीं कर सकता मैं। आगे बढ़ो, कहता है डिबेंचर में साल में ब्याज दिया 5,000 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं। जो बातें एडजस्टमेंट में दो जगह जाएंगी, गिनकर दो जगह जाएंगी। जो बातें बिना एडजस्टमेंट के वो सब एक जगह जाएंगी, ठीक है जी। ये दोनों बातें एडजस्टमेंट में दो जगह जाएंगी ही जाएंगी, कोई नहीं रुक सकता। क्वेश्चन मैंने ढंग से पढ़ लिया, मुझे पता है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, खोदा पाड़ और निकली चुईया वाली बात है। बस अब आपने बेटा, क्योंकि ये चीजें सब अलग अलग पढ़ रखी है, मुझे वो उनको इकट्ठा करना सिखाना है, ठीक है। इकट्ठा करें, मैं बेटा पर्टिकुलर एक नहीं लिखूंगा, एक भी पर्टिकुलर नहीं लिखूंगा, वो आप खुद लिख लेना, ठीक है जी। पर्टिकुलर, डिटेल्स और अमाउंट, ठीक है, मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं बहुत स्पीड पे कर दूंगा, मैं बता देता हूँ, मैंने अभी 5-6 क्वेश्चन करे सुबह 5-6 मिनट में, इतनी देर लगेगी। मैं आपको भी नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलर्स लिखो, इन प्रैक्टिस अभी मत लिखो, ठीक है। बस भगा भगा के क्वेश्चन पूरा कर दो, चैप्टर पूरा कर दो बेटा। सबसे पहले शेयर कैपिटल थी जो 60 से 70 हो गई, इशू ऑफ शेयर हुए 10,000 हो गई है, ठीक है जी। बाबू शेयर इशू करने में पैसा आता है बिजनेस में, आई एम सॉरी। इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू होने में पैसा आता है बिजनेस में, ठीक है जी। आ गया पैसा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख रहा हूँ। थोड़ी सी जगह मैं इन्वेस्टिंग की छोड़ देता हूँ और बाकी सारी जगह मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है। बस पर्टिकुलर लिखना हो तो इतना अपने अंदाजे के लिए लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ाएं इसी बात में। रिजर्व्स एंड सरप्लस पे नोट नंबर 1 था, मैंने नोट नंबर 1 पढ़ा भी था बेटा। एक तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या आता है, डिफरेंस ऑफ एसपीएल। सबसे पहली चीज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस, ये भी माइनस में, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26,000। ट्रांसफर टू रिजर्व भी जाता है वर्किंग नोट में, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में कितने ट्रांसफर करे, 10,000, 26 और 10 36। अभी तक वर्किंग नोट की कहानी है, ठीक है जी। मैं वर्किंग नोट सेपरेट पेज पे बना रहा हूँ। यहाँ एसपीएल का डिफरेंस मैंने लिखा 26,000 और ट्रांसफर टू रिजर्व लिख दिया मैंने 10,000, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते, चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को बेटा। उसके बाद ये वाली कहानी हो गई लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सर बोरोइंग पे कुछ भी नहीं है, पहले भी 50 नीचे दिया हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट दिया है बोरोइंग पे 5,000 एडजस्टमेंट में, दो जगह जाएगा, वो मुझे भी पता है, दो जगह जाना चाहिए बेटा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, जब बोरोइंग आएगी तो उसका खर्चा इनकम भी यहीं आएगा। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट भी तो होती थी, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम 5 ऐड और 1 लेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग यहाँ भी तो जाता था 5,000 का, तो बाबू मैंने 5,000 का इंटरेस्ट यहाँ भी लिख दिया, दिखाई दे रहा, दो जगह लिखा, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने कोशिश करी मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग बनाऊंगा सारी आइटमें पढ़ने के बाद, फिर इन्वेस्टिंग अलग बनाऊंगा और फिर फाइनेंसिंग अलग, लिख के ले लो, अगर एक भी क्वेश्चन सही करके दिखा दो कैश का, याद नहीं आता बाद में कुछ भी। पता क्या होता है, नीचे पढ़ो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, अरे डिबेंचर वहां जाते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कभी ऑपरेटिंग में लिखोगे नहीं आप, कभी भी नहीं लिखोगे, अलग अलग कोई नहीं बनाएगा, इकट्ठे ही बनाएंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ाएं बात को बाबू। ट्रेड पेबल में मैंने नोट नंबर 2 पढ़ा था, इधर देखना, क्रेडिटर का इंक्रीज ऐड होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद कुछ चीजें ऐड होती है, कुछ लेस। 17,000 का इंक्रीज है और बिल्स पेबल में डिक्रीज है 1,000, ये माइनस हो जाएगा बाबू। एडजस्टमेंट में 8 आइटम के बाद निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ बेटा बहुत सारी चीजें ऐड और लेस होती हैं,
जिसमें अभी मैंने लिख दिया इंक्रीज इन क्रेडिटर शायद 17,000 का था और डिक्रीज इन बिल्स पेबल 1,000 का। कोई दिक्कत कोई परेशानी था? ओके बात, आगे बढ़ते। देख रहा सब कुछ इकट्ठा बनता हुआ, इतना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ तक डन है बात, आगे बढ़ाते हैं। मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, 84 से 98 हुई है मशीन और डैब भी लगा है। 84 से 98 हुई है, डैब शायद 8,000 का था। ये वो मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू कर दो। एसेट है, डेबिट साइड ही बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। डेप्रीसिएशन लगा है पूरे साल भर में बेटा 8,000 रुपए का, बाय डेप्रीसिएशन 8,000। कर लो बैलेंसिंग फिगर। इस तरफ का टोटल 1,06,000, इस तरफ का 84। तो बाबू बैलेंसिंग फिगर आ गई परचेज ऑफ मशीनरी। ये तो कहीं नहीं जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर है, एक एक जगह ही जाते हैं। ये बैलेंस शीट के बाहर गिवन था डेप्रीसिएशन, दो जगह जाएगा, एक तो ये अकाउंट में दिखा दिया, दूसरा कहाँ जाएगा डेप एडजस्टमेंट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। पहली आइटम डेप ही पढ़ाई थी। 8,000 वहां इन्वेस्टिंग में, 22,000 नेगेटिव आइटम। एडजस्टमेंट में 8,000, इन्वेस्टिंग में नेगेटिव आइटम 22,000। लिखोगे परचेज ऑफ मशीनरी। कोई दिक्कत तो नहीं? सिंपल है बात अभी तक। आगे बच्चे बेटा यहां तक पहुंच चुका हूं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 से 16 हो गई। भाई इन्वेस्टमेंट खरीदी है 10,000 रुपए की, माइनस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 10,000 रुपए की परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ो जी। करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इन्वेंट्री 37,000 से बढ़ गई इन्वेंट्री, अगर बढ़ी है तो पैसे खर्चे होंगे आपने। भाई लेस में ही जाएगा, ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन, सब कर दिया। इधर देखना वर्किंग नोट में कितनी अमाउंट आई, 36,000। 36,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। 36 और 13 49, 49 और 17 66, 66 में से 38 चले गए, 28,000 रुपए। बाबू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 28,000 रुपए, ठीक है। बाबू कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 32,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 5,000। बेटा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल द 3 एक्टिविटीज 1,000। 1,000 रुपए का फ्लो हुआ। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ूंगा, अगर ये क्लोजिंग के बराबर आ गया तो समझ लेना सब कुछ ठीक ठाक है। ओपनिंग जोड़ना, ओपनिंग कितने हैं 20 और 5 25। कौन से 20 जोड़ रहा हूँ, करंट इन्वेस्टमेंट वाले और कैश एंड बैंक बैलेंस वाले। 20 और 5 25, 25 जोड़ूंगा एक में 26 हो जाएंगे, 18 और 8 26। इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया। जोड़ दो इसमें ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये पर्टिकुलर में लिखना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसके बराबर है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। सब कुछ ठीक ठाक किया है, ठीक है। 36, 26 से तो आ रहा 18 और 8। पानी पी लो, मेरी बात सुनना बाबू। आप ना अमाउंट लिखने का तरीका बुक का मत देखना, अमाउंट लिखने का तरीका मेरा ही देखना। मैं सारी अमाउंट्स डिटेल कॉलम में लिखता हूं, बिल्कुल फाइनल कैश फ्लो लिखता हूं बाहर, ठीक है। इनका मत देखना, ये अपने तरीके से होते हैं, अपने तरीके से बहुत आसान पड़ेगा मेरा मेथड। वरना यही गलते रहोगे, कौन सी आइटम बाहर लिखो कौन सी अंदर लिखो। क्लियर है बात, सिंपल है क्वेश्चन। सर बड़े क्वेश्चन हद से ज्यादा टुच्चे होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा वो दे ही नहीं सकते यार। मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कैश फ्लो का, 6 नंबर मैक्स। भाई तीनों एक्टिविटी दे देंगे, क्या मुश्किल कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछना है, तो बड़ा क्वेश्चन हमेशा आसान होता है कैश फ्लो का, छोटा ही मुश्किल बन सकता है। और मुश्किल क्वेश्चन आप कर चुके हो। मुझे 39 का क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन यहाँ करके दिखाओ फटाफट से, जल्दी से। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 34 ही करके दिखाओ एज पर न्यू।
ये क्वेश्चन करके दिखाने हैं आपने। चलो एक काम करो, आप घर से करके लाओ, आप 39 तक ना कल आते ही प्रॉब्लम। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।